छठ पूजा एक बहुत पुराना हिंदू फेस्टिवल है जो सूर्य देवता सूर्या और उनकी पत्नी छठी मैया को समर्पित है। यह सूरज की जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए आभार और प्रार्थना का त्योहार है। खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाने वाला छठ पूजा नेचर वर्शिप और लोक परंपराओं का एक अनोखा मिश्रण है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है, हर दिन विशेष रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ। यह उपवास, शुद्धिकरण और नवीनीकरण का समय होता है। परिवार एक साथ आते हैं, विशेष प्रसाद तैयार करते हैं और नदियों और तालाबों के किनारे पूजा करते हैं। छठ पूजा लोगों की गहरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। छठ पूजा सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए सभी वर्गों के लोगों को आस्था और भक्ति के साझा उत्सव में एकजुट करती है। यह आत्मनिरीक्षण, चिंतन और स्वयं, परिवार और समुदाय के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। छठ पूजा एक बहुत पुराना हिंदू फेस्टिवल है जो सूर्य देवता सूर्या और उनकी पत्नी छठी मैया को समर्पित है। यह सूरज की जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए आभार और प्रार्थना का त्योहार है। खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाने वाला छठ पूजा नेचर वर्शिप और लोक परंपराओं का एक अनोखा मिश्रण है। छठ पूजा की उत्पत्ति किंवदंतियों और लोक कथाओं में छिपी हुई है, जो इसके रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती है। एक प्रसिद्ध कथा इस त्योहार को महाकाव्य महाभारत से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने पुत्रों की जीत के लिए पांडवों की माता कुंती ने सूर्य देव से आशीर्वाद लेने के लिए छठ पूजा की थी। एक और कथा छठ पूजा को भगवान राम और उनकी पत्नी सीता से जोड़ती है। 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर उन्होंने अपनी सकुशल वापसी और राम राज्य की स्थापना के लिए सूर्य देव का आभार व्यक्त करने के लिए छठ पूजा की। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये किंवदंतियां छठ पूजा की प्राचीन जड़ों और धार्मिकता, विजय और कृतज्ञता के साथ इसके जुड़ाव को उजागर करती हैं। छठ पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ाव की एक गहरी अभिव्यक्ति है। पृथ्वी पर सभी जीवन के स्रोत सूर्य को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया, जिन्हें अक्सर एक उज्जवल देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, को सूर्य देव की पत्नी और बच्चों की रक्षक माना जाता है। यह त्योहार सभी प्राणियों की अंतर संबंध और प्रकृति के नाजुक संतुलन को मान्यता देता है। उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाने की क्रिया जीवनदायिनी ऊर्जा और समय की चक्रीय प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। छठ पूजा के अनुष्ठान हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और उसकी लय का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 4 रीति रिवाज और प्रसाद। छठ पूजा अपने विस्तृत रीति रिवाजों और सख्त पालन के लिए जानी जाती है। पहला दिन नहाए खाए उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। चौथे दिन उषा अर्घ्य उगते सूर्य को अर्घ्य देने की रस्म होती है। भाग 5 भौगोलिक पहुंच और विविधताएं। हालांकि छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, लेकिन इसकी लोकप्रियता भारत के अन्य हिस्सों और यहां तक कि विदेशों में भी फैल गई है। इन क्षेत्रों के लोग अपनी परंपराओं और मान्यताओं को साथ लेकर दुनिया के अलग-अलग कोनों में चले गए हैं। जबकि मूल रीति रिवाज वही रहते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में छठ पूजा मनाने के तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रसाद के प्रकार या गाए जाने वाले गीत भिन्न हो सकते हैं। हालांकि त्योहार का सार, जो सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करना है,
अपरिवर्तित रहता है। छठ पूजा का व्यापक रूप से मनाया जाना, इसकी स्थायी अपील और भौगोलिक सीमाओं को पार करने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। भाग 6। आधुनिक दुनिया में छठ पूजा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में छठ पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। यह परिवारों के एक साथ आने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी जड़ों से जुड़ने का समय होता है। यह त्योहार रोजमर्रा की भागम भाग से एक बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है, जिससे लोगों को थोड़ा रुकने, चिंतन करने और जीवन की साधारण खुशियों की सराहना करने का मौका मिलता है। छठ पूजा नारी शक्ति का भी त्योहार है। प्रसाद तैयार करने से लेकर रीति रिवाजों को निभाने तक महिलाएं त्योहार में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। यह त्योहार समाज में महिलाओं के योगदान को पहचानता है और उनका सम्मान करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना और उसे संजोना आवश्यक है। छठ पूजा कृतज्ञता, विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान के अपने संदेश के साथ हम सभी के लिए मूल्यवान सीख रखती है।